मलिक अहमद खान भच्चर साहब, आपने 96 वोट्स लिए और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आपने 224 वोट्स लिए। पंजाब असेंबली का एक और गर्मा गर्म इजलास, मुस्लिम लीग नून की एक और बड़ी कामयाबी। मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। 322 अरकान ने वोट कास्ट किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद खान भच्चर ने थे। मलिक अहमद खान ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। सिप्तैन खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। नून लीग के जहीर इकबाल चुन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि बहैसियत रुकन सूबाई असेंबली सिंध अपने फराइज सिंध असेंबली के 148 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। PTI, जमात इस्लामी और GDA अरकान हलफ लेने नहीं आए। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीरें ऐवान में चलाई गईं। इजलास के दौरान अरकान की नारेबाजी पर स्पीकर बरहम, गैलरी खाली करने की धमकी दे डाली। ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाए, वरना मैं गैलरियां खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाब आज 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी का MKM से राब्ता, उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैध शाह और MKM सूफिया शाह उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए अंथनी नवीद और राशिद के दरमियान मुकाबला। मुतवक्के जांच पड़ताल के बाद अरकान के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के अरकान का सिंध असेंबली का हलफ उठाने का फैसला। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ उठाएंगे। PTI के 9 अरकान आज सिंध असेंबली आएंगे। सिंध असेंबली में हल्फ बर्दारी, शहर की सड़कों पर मारा मारी। मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब और शारे फैसल पर धरना। नर्सरी स्टॉप दिन भर मैदान जंग बना रहा। GDA, JUI और PTI कारकुनों का मुजाहिरा। वक्फे वक्फे से पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। पुलिस के लाठी चार्ज और शेलिंग से मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के बाइस शारे फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। तारीख को पूरे सिंध के अंदर भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह हम ये बताएंगे कि ये फिस्तायत और ये जो हुकूमत इस अंदाज में चल रही है ये नहीं चल सकती। ये हर सूरत में आगे जाके गिरेगी। 27 तारीख को मंगल के दिन पूरे सिंध में यौम स्याह मनाया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सिंध भर में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे होंगे। GDA के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी कहते हैं आज जो कुछ हुआ वो एक रियासती दहशतगर्दी है। बहनों और बच्चियों के साथ नारवा सलूक किया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लड़ना हमारा हक है। दहशतगर्दों के कब्जे से पूरे सूबे को आजाद कराएंगे। आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली 40 लीडरशिप है जो इस सिंध असेंबली में लाकर बिठाई गई है। MKM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जा गिरोह का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है। MQM के हवाले से सवाल है। ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा। या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता।
इंतखाबी मुहिम के दौरान हंगामा आराई कारकुनों की शहादत, बिलावल का सिंध हुकूमत बनने के बाद तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान, धांधली के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो बोले, हमें बताएं तो सही किन सीटों पर धांधली हुई, सियासी जमातों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो का बानी PTI के फैसले पर हैरत का इजहार, बोले PTI ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा। इसलिए PTI ये ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। कराची की जो आवाज़ है वो पूरे पाकिस्तान का दर्द उसमें छुपा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए मांगा है हुक्मरानों से, तो हमने कहा है कि आप सिर्फ 3 तरमीम कर दें जिसका हुक्म आइन में दर्ज है, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। MQM ने सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने का इंदिया दे दिया। कराची में गहवारा अदब की उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस बार 23 करोड़ आवाम के लिए आइनी तरमीम मांगी है, पीपल्स पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब, नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होगा। वजीर आला बलूचिस्तान के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। गवर्नर ने निगरां वजीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। कराची में पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से, पूरी क़यादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शौकार नोटिस दिया गया। PTI रहनुमाओं में फिर सुलह हो गई। शेर अफजल मरवत नाराज बैरिस्टर गौहर को मनाने पहुंच गए। तर्जुमान PTI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर को बोसे भी देते रहे। पार्टी ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी किया था। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। हामिद खान ग्रुप के असद मंजूर बट सदर, कादिर बख्श चाहिद सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब, सरदार अली गहलन नायब सदर, जबकि फलक नाज गिल फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। वफाकी हुकूमत का पेंशन और मराद से महरूम अफसरान से मुतालिक अहम फैसला, मुलाजमीन के लिए एक्स ग्रेशिया अवार्ड की मंजूरी दे दी गई। वजारत दिफा की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुलाजमीन और अफसरान पेंशन और मराद से महरूम हो गए थे। मुलाजमीन और अफसरान की माजी की खिदमात को देखते हुए माली इमदाद देने का फैसला। कराची में डकैतों के हाथों एक ही घर के 2 चिराग गुल। बनारस पुल के करीब डकैती मुजाहिमत पर जख्मी होने वाला दूसरा भाई अब्दुल हन्नान भी चल बसा। गुज़श्ता रोज फायरिंग से अब्दुल मुईस कत्ल हुआ था। पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम। फैसलाबाद पुलिस के शशके पाबंदी के बावजूद अहलकार टिकटॉक बनाने में मसरूफ। चौकी लारी अड्डा के यूनिफॉर्म में मलबूस कांस्टेबल बहावल शेर की 2 पिस्टल टेबल पर रखकर सिगरेट नोशी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आ सकी। दिरुल बलाह में जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। वस्ती और जनूबी गजा में जगह जगह जंगी तैयारों की बमबारी और मिसाइल हमले। 24 घंटों में 100 से ज़ायद शहीद। मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज़ कर गई। 70,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। ईरान के सुप्रीम लीडर की मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। अपने पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, मगरबी जमहूरियत और लिबरलिज्म मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। इसराइल की सफाकी और दरिंदगी पर मगरबी दरिंदा सिफत भेड़िए से ज्यादा बदतरीन रद्द अमल दे रहा है। सिंध गेम्स के इंतजामात पर सवालात उठ गए। सक्खर का एथलीट हमजा 40 मिनट तक नीम बेहोश पड़ा रहा। सिंध गेम्स में हंगामी सूरत हाल के लिए मेडिकल एड का कोई इंतजाम नहीं। नेशनल कोचिंग सेंटर में न डॉक्टर है न ही कोई एम्बुलेंस।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे जारी। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल चौथी शिकस्त। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। और कराची में ईद कुर्बा से कबल ही कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश, आला नस्ल की गाय, भैंसे, ऊंट, घोड़े और मछलियों के स्टॉल्स। एक्सपो सेंटर में होने वाली तीसरी डेल्फा नुमाइश में नायाब नस्ल का पाइथन शिरका की तवज्जो का मरकज।